ये साधु बनना, त्यागी वृत्ति बनना, ब्रह्मचारी बनना, सर्दी गर्मी वर्षा सहना, ये कोई बहुत कठिन असंभव बात नहीं है। ये सब बातें हमने अनंत बार सुनी कि करो, और अनंत बार करी। करी माने उनकी मान्यता पूर्वक मैं करता हूँ, उसमें लगी रही। लेकिन मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, मैं जड़ की क्रिया कभी कर ही नहीं सकता, रागादि से भिन्न हूँ। ऐसी मान्यता, ऐसा अनुभव और ऐसी बात ना तो हमने कभी जन्मों जन्मों में सुनी। देखो ये समय सार में गाथा है ना, चौथे नंबर की, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कथा। समझो उसमें क्या कहा आचार्य ने, किस जीव ने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा सुनी, उसका तो उसमें काम भोग बंधन कथा में तुम खाली पंचेंद्री के विषय भोग मत लेना, उसमें खाली तुम्हें संसार के विषय कसाय मत लेना, उसमें ये भी लेना कि अनंत बार हमने साधु बनने वाला प्रवचन सुना कि साधु बनो, त्यागी वृत्ति बनो, तुम तो सब त्याग कर दो, और अपने को त्यागी माना, अनंत बार किया। लेकिन एकत वक्त भगवान आत्मा की बात हमने रियल में कभी नहीं सुनी, वो दुर्लभ है। और इतनी दुर्लभ है कि एक तो जन्मों जन्म निकल गए, कोई सुनाने वाला नहीं मिलता। धर्म के जो अपन कहते ना, अपन अनंत बार समागम मिला, तो उस समागम में भी अपन ने पता क्या ग्रहण किया, क्रिया। समागम में अपन ने क्या ग्रहण किया, केवल और केवल क्रिया ग्रहण करी, और कुछ नहीं करा। अंदर से देखो अपन केवल और केवल क्रिया, वो ही मान्यता, वो ही भरी पड़ी अंदर। तो कितने जन्मों से एकत वक्त भगवान आत्मा की बात ना सुनी, ना उसका परिचय किया, ना उसका अनुभव किया। अब आगे चलो, इस जन्म में महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ये तत्व ज्ञान हमारे हाथ में आ गया, ये भगवान आत्मा की बात हमें सुनने समझने मिल गई। लेकिन अभी भी क्या गलती हो रही है कि वो जन्मों जन्मों से जो जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि थी, वो अभी भी नहीं निकल रही। निकल रही क्या? देखो अपन ने, समझ में आ रहा है रविंद्र जी क्या कह रहा हूँ? अभी भी गहराई से देखोगे तो क्रिया पाप में ही लगता है। हमें परिणामों का पाप नहीं लगता। बोलो लगता है क्या है? एक भी पाप बताओ जो आपको परिणामों से लगता है, जब तक वो क्रिया ना हो जाए। अपन मंदिर में आ गए, देखो क्रिया का कितना महत्व है। जैसे कोई श्री जी को उठा के रख ला और अपन ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, तो अपन को नहीं लगता कि अपन को विशेष पुण्य लगा होगा, लेकिन वो जिसने उठा के रखा उसको लगा होगा। देखो अंदर है ना क्रिया की कितनी पकड़ है, इसलिए वो क्रिया करने के लिए मरा जाता है जी। अपन कहते हैं कि कोई दम नहीं है क्रिया में, लेकिन तुम देखो जब मौका पड़ेगा हमारी सारी ताकत क्रिया में लगेगी। ये सबको स्वधर्मिंद बनना है, सबको जो राजा बनना है, सबको इंद्राणी, क्या है वो मुकुट पहनना है, सब करना है। क्यों? कि वो सब स्वांग रख के उसको लगता है कि धर्म पर अंदर परिणाम क्या चले। जैसे कोई स्वधर्मिंद बन गया और पूरे टाइम मानादिक का पोषण करता रहा, नगर में ख्याति फैल गई, और एकदम आजकल तो और कितनी नौटंकियाँ होने लगी हैं, बढ़ती चली जा रही, बहुत ज़्यादा होने लगा। अब तो ऐसा होने लगा कि पूछो ही मत क्या क्या हो रहा है। अब तो दिखावा शोभा जितनी ज़्यादा। लेकिन एक बार बताओ, हृदय पे हाथ रख के, वो इतना दिखावा शोभाजी कर रहा है, उसे अंदर से लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ। उसने 1 करोड़ रुपया दान दे दिया और वो इंद्र बन गया, उसे लगता है दुनिया का सबसे ज़्यादा पुण्यशाली और पुण्य करने वाला मैं हूँ। देखो अंदर वो, और उसे देखो उसके करने में उसने जो जिंदगी भर पाप किया, बहुआरम परिग्रह का भाव सब भूल जाता है। देखा अपन ने, अपन के अंदर देखो तो स्थिति क्या है। ये दिन भर अपनी फैक्ट्री चल रही और दिन भर हिंसा हो रही, ये हिंसा नहीं लगती अपन को? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये तो ये इसकी तो इसका तो मिल गया अपन को कि ये तो कर सकते हो, सर्टिफिकेट है, इसलिए कोई विकल्प भी नहीं आता। रात दिन लगो, और जे चला, और जे फैक्ट्री चला काय के लिए रहे, फिर वहाँ लाख करोड़ रुपए दान देता है,
तो वो फैक्ट्री चल काय के लिए रही है, उसी के लिए तो चला रहे हो। वो वहाँ जाके फिर मानादिक का बोल, तो अब ऐसा करके जीव स्वर्ग में कैसे पहुँचेगा बताओ। अब ऐसा जीव नरक में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। तुम भले ही अपनी मान्यता बनाते रहो कि नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब कैसी बातें करते हो। जब तुम्हारे अंदर केवल और केवल कसाय और का पोषण करने की मान्यता भरी पड़ी है, तुम वहाँ मानादिक का पोषण करते हो और यहाँ हिंसा से पैसा कमाते हो, और दान किसी भले के लिए नहीं देते, काहे के लिए देते हो, केवल मानादिक के लिए। तो इसका फल नरक निगोद आएगा कि नहीं आएगा। कल मैं गुरुदेव श्री का सुबह प्रवचन सुन रहा था, तो गुरुदेव श्री ले रहे थे, सेठ भ्रम में मत रहना, निगोद में पड़ा रहेगा, ऐसा ले रहे थे कल। समझ में आया। इस रात दिन ये विषय कसाय में लगा रहेगा, आत्म तत्व को नहीं जानेगा तो नरक निगोद। और उसमें दे ले रहे थे कि जो अरबपति हैं, ऐसा ले रहे थे गुरुदेव, जो अरबपति हैं और हिंसादिक कार्यों में, पापादिक कार्यों में ही लगे रहते हैं, उनको तो नरक निगोद में ही जाना है सीधा। और जो थोड़े से अरबपति तो हैं लेकिन अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं, सो भले ही स्वर्ग आदि में चले जाए, बाद में नरक निगोद जाना है। देखो बोलो। और सही बात पूछो, सदुपयोग भी केवल मानादिक के पोषण के लिए तो होता है। अगर किसी सेठिया का नाम मत लो पत्रिका में, उसे ऊंचे सिंहासन पे मत बैठाओ, तो 1 रुपया उसकी जेब से निकाल के बताओ, तो इसका मतलब है कि उसने धर्म के लिए दिया कि मान के लिए दिया। अब इसका फल स्वर्ग आना चाहिए आपके हिसाब से। चलो और देखो, अगर परिणामों का फल ही स्वर्ग नरक है, तो आज तुम अपने दिन भर जो अंदर परिणाम चलते उनको लिखो, ठीक है। तुमसे कह रहा हूँ जो अपन इतना स्वाध्याय सुनते हैं, अगर परिणामों से ही स्वर्ग नरक है तो अपने परिणाम लिखो अंदर, और कॉपी पेन पे लिखो दिन भर क्या परिणाम चले, रात को 10 बजे पता चल जाएगा स्वर्ग जाना है कि नरक। और सुनो, अगर परिणामों के अंदर जो अभिप्राय है, अगर स्वर्ग नरक उससे होता है, समझो, तो अभिप्राय में जाके लिखो कि अभिप्राय क्या है, फिर पता चलेगा कि नरक के अलावा कोई टिकट नहीं दिख रही। क्योंकि अभिप्राय में तो और महामिथ्यात्व है, नहीं समझे। जैसे परिणाम में तो 100 गज का घर चाहिए, 200 गज का घर चाहिए, काय में, परिणाम में। और परिणाम भी रोज नहीं आता, कभी कभी आता है। लेकिन हजारों गज की कोठियों में सुख है, ये मान्यता 24 घंटे।